हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का फिर से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कल अपना एल्कोहल खत्म हो गया था, आज से अपना फिनॉल चलेगा। तो चलिए फिनॉल का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? फिनॉल की अभिक्रिया Br2 जल के अधिक से कराने पर प्राप्त होता है मेटाब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, 2,4 डाई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो चलिए देखिएगा, पहले देखिए, जैसे ये अपना फिनॉल है, देखिए अपना फिनॉल है, देखिए अपना फिनॉल है। अब देखिएगा, इससे 3 रिएक्शन होती है। देखिए 1, 2 और 3। इससे देखिएगा 3 रिएक्शन कैसे। देखिए क्या बोल रहा है, पहले Br2 जल के अधिक में से कराने पर सबसे पहले देखिए X मतलब हाइड्रोजन। पहले समझिएगा, X फिनॉल के सामने अगर किसी आप हाइड्रोजन को X की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं? X की जगह हम रख सकते हैं Cl और Br। X की जगह क्या रख सकते हैं? Cl और Br। X क्या है आपका? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, H2 लाइए, H2 कोई ध्रुवी विलायक के साथ, ध्रुवी विलायक के साथ। ध्रुवी क्या है? जैसे पानी, पोलर इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पोलर। तो पानी, तो इसके साथ कुछ और होगा। देखिए यही अगर आप ले आइए, क्या H2 हाइड्रोजन समूह किसके पास? अध्रुवी यानी नॉन पोलर, अध्रुवी विलायक जैसे क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है? अध्रुवी विलायक क्या होता है? अध्रुवी विलायक कार्बन डाइसल्फाइड CH2 फर्स्ट लाइन। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, यस क्या आपने Cl और Br है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अध्रुवी में 2 रिएक्शन होते। देखिएगा अध्रुवी में 2 रिएक्शन होती है, अध्रुवी में 2 रिएक्शन होती है। अगर आपका ताप निम्न ताप पर है, निम्न ताप यानी अगर आपका ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तब क्या रिएक्शन होती है? अगर आपका उच्च ताप का मतलब अगर आपका ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है? बड़ा है, तब क्या होगा? तो देखिए निम्न ताप पर अध्रुवी में और उच्च ताप पर देखना है क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्रुवी विलायक लिए, कैसा विलायक लिए? ध्रुवी विलायक लिए हैं, तो क्या होगा? देखिए यहां से इसी तरह फिनॉल लिखिए, लिख दिए। इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन समूह जुड़ जाएगा। कौन समूह जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन समूह। इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए अगर आपका और कैसा, यहां से एक और देखिए, यहां से ये जो हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, इधर से कैसा क्या देता है? व्हाइट पीपीटी देता है, मतलब श्वेत अवक्षेप देता है, व्हाइट पीपीटी। इधर से कौन सी पीपीटी बनती है? व्हाइट पीपीटी। इससे ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अगर आपका ताप अध्रुवी विलायक लिए हैं, अगर क्या लिए हैं आप? अध्रुवी विलायक। ठीक है, और अगर आप निम्न ताप रख रहे हैं, कौन सा ताप? निम्न ताप रख रहे हैं, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप रख रहे हैं अगर आप, तो इधर देखिए, इधर क्या बनता है? इसी तरह फिनॉल लगाइए, लिखिए, ये फिनॉल लिखे। अब इधर आपका ऑर्थो उत्पाद बनेगा और पैरा उत्पाद बनेगा। कौन सा उत्पाद बनेगा? पैरा उत्पाद। कौन सा उत्पाद बनेगा? ये पैरा उत्पाद। और ज्यादा स्थायी कौन होगा? पैरा वाला। ये मुख्य उत्पाद होगा आपका। कौन सा उत्पाद होगा? मुख्य उत्पाद। और ये आपका कौन सा उत्पाद होगा? अल्प उत्पाद। अब इधर देखिए, इधर अध्रुवी विलायक, अगर आपका फिर अध्रुवी विलायक लेकिन उसका उच्च ताप है, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च है, तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च है मतलब ऊपर का है, तो आपका क्या बन जाएगा? यही पहले वाला जो बना था, क्या बन जाएगा इसमें?
इसमें क्या बन जाएगा, यही यही पूरा बन जाएगा। अगर आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान है तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कहाँ, आर्थो पैरा आर्थो। आपका आर्थो और पैरा में जाकर हाइड्रोजन समूह क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए आप किससे क्या बोला, फिनॉल की अभिक्रिया Br2 हाइड्रोजन में किसको लिया है, Br को लिया, ब्रोमीन को लिया है, किसको लिया है, Br2 को। तो बताइए, इधर से देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए, ये फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, Br2 से। यही यक्स की जगह क्या है, Br, तो Br2, लेकिन किससे, जल के अधिक से, मतलब जल लिया, कैसा, ध्रुवीय है, कैसा, देखिए ध्रुवीय है ना, देखिए ध्रुवीय है कि नहीं है, कैसा है ये कैसा ध्रुवीय है, जल लिया है, ध्रुवीय हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और कैसा, अधिक में है जल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर से देखिए, इधर से क्या आपका बन जाएगा, देखिए इधर से आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल में आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। इधर भी Br, इधर भी Br, इधर भी Br, ये। अब आपका ये क्या बन गया, देखिए ये इसका आईपीएसी नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6। तो कहां कहां प्रतिस्थापी है, यानी Br कहां कहां, देखिए 2 पे है, 4 पे है, 6 पर। तो क्या हो गया, 2, 4, 6, कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो ट्राई क्या है, ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमीन के लिए क्या, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और ये पूरा क्या है, फिनॉल, तो ये क्या है पूरा, फिनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, फिनॉल या एनिलीन का बेंजोइलीकरण कहलाता है। देखिए फिनॉल ये लीजिए, ये फिनॉल लिए, ठीक है। फिनॉल या एनिलीन का बेंजोइलीकरण क्या कहलाता है, आपके फ्रीडल कार्ट अभिक्रिया कहलाता है, कोल्वे अभिक्रिया कहलाता है, कि साटन-बामन अभिक्रिया कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए मुझको पता है, इधर से क्या कहलाता है, साटन-बामन। देखिए क्या होता है, इधर देखिए क्या होता है आपका, जब आप फिनॉल की अभिक्रिया बेंजील क्लोराइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, बेंजील क्लोराइड से। देखिए जब आप इसकी रिएक्शन बेंजील क्लोराइड से कराते हैं, ये आपका है बेंजील क्लोराइड। तो देखिए यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है, यहां से Cl और यहां से H क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यह Cl ये क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और किसकी उपस्थिति में होता है, एक्वस या NaOH, एक्वस या NaOH की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इधर से यह Cl बाहर निकला, इधर ये फिनॉल में क्या बचा, देखिएगा ये आपका फिनॉल में क्या बचा, ओ ठीक है। ये यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये जुड़ जाएगा, क्या होगा, इधर से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहां से सिस जुड़ेगा। और इधर क्या है, देखिए इधर ये बेंजीन, तो ये आपकी होती है क्या, साटन-बामन अभिक्रिया। और बाहर क्या निकला है, इधर से HCl। अब देखिए अब एनिलीन से कैसे होता है, देखिएगा एनिलीन से कैसे होता है, ये लीजिए इसी तरह एनिलीन, ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दीजिए, एनिलीन होता है ये, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दीजिए, क्या बन जाता है आपकी, एनिलीन की अभिक्रिया वही किससे कराइए, बेंजल क्लोराइड से। ये क्या है आपका, बेंजल क्लोराइड, कराइए बेंजल क्लोराइड से।
ये, और किसकी उपस्थिति, उसी एक्वस NaOH की उपस्थिति में, एक्वस NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। कराइए, यहां से क्या H, एक H बाहर और एक Cl बाहर, तो यह Cl बाहर, तो इधर से देखिए क्या बनेगा, ये N, इसके पास क्या है, एक H है, एक H इसके पास ये, ठीक है, ये कहां से जुड़ेगा जाके, C से इस तरह जुड़ेगा, C के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड O, ये, और फिर क्या लगी है, बेंजीन, ये। तो आपकी ये जो आपकी अभिक्रिया, और इधर से क्या निकला बाहर, HCl। तो देखिए जो आपकी अभिक्रिया है, ये फिनॉल या एनिलीन का बेंजोइलीकरण कहलाता है कौन सा, साटन-वामन। ये फिनॉल से भी होता है, एनिलीन से भी होता है। साटन-वामन क्रिया फिनॉल से भी होती है और एनिलीन से भी होती है। तो याद रखिए फिनॉल या एनिलीन का बेंजोइलीकरण क्या कहलाता है, बेंजोइलीकरण क्या कहलाता है, साटन-वामन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए वो फिनॉल से भी हो सकता है और एनिलीन से भी हो सकता है, तो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा, फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं इटार्ड अभिक्रिया द्वारा, कोल्वे अभिक्रिया द्वारा, रायमंड टी मैन अभिक्रिया द्वारा, गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। देखिए फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। देखिए ये आपने क्या लिया, ये आपने लिया फिनॉल। अगर यही आप फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दीजिए, पहले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और दोबारा क्या दूसरे नंबर पे क्या ले लीजिए NaOH, आगे कार्बन डाइऑक्साइड से फिर NaOH क्या है, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए इधर से क्या बनता है, और इधर क्या लग जाता है जाके COH, इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। तो क्या बोला कि फिनॉल से को सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं, किसके द्वारा, ये कौन सी रिएक्शन है, देखिए CO2 पहले क्या कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पर क्या लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले कार्बन डाइऑक्साइड कराना फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन रहा है सैलिसिलिक अम्ल। ये कौन सी अभिक्रिया है, कोल्वे अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, कोल्वे अभिक्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्वे अभिक्रिया द्वारा। और अगर आएगा तो क्या कैसे करेंगे, आगे भाषा कैसे बनाएंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड से फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए भाषा भी लिख लीजिए, इसकी भाषा अगर आ जाए तो पेपर में किस तरह लिखना है, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट करिए इसको, देखिए कितनी बढ़िया अभिक्रिया थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है कोल्वे अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है, ये पूछा जाएगा पेपर में।
ठीक है। इसके बाद क्या बोला है आपका, क्या बोला है, उदासीन या फिर Cl3 के साथ फिनॉल रंग देता है, लाल, हरा, बैगनी, नीला। देखिए बैगनी रंग देता, बताता हूं कैसे देता है। देखिए देखिए फिनॉल के लिए आइए, फिनॉल को, फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई, ये क्या दिया है, उदासीन। उदासीन किससे कराई, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल, उदासीन मतलब न्यूट्रल, या फिर Cl3 से, या फिर Cl3 से कराते हैं तो क्या आपको क्या मिलता है, एक संकुल यौगिक मिलता है, या फिर ओ ये फिनॉक्साइड आयन है, ये कौन सा है, फिनॉक्साइड आयन है का 6 माइनस का 3, ये ऐसे होता है। ये इसका कलर, इसका कलर कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, वायलेट। कैसा होता है, बैगनी कलर का, वायलेट, बैगनी। तो कौन सा कलर का होता है, ये बैगनी कलर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी कलर। और अगर फिनॉल के साथ या फिर Cl3 की रिएक्शन आ जाए तो ये हो जाती है उसकी क्या, रिएक्शन। नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिनॉल निम्न ताप पर CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन से क्रिया करके देता है। अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 याद करिए, क्वेश्चन नंबर 25 बताए थे, CH2 से अध्रुवीय विलायक है। कौन सा विलायक है ये, अध्रुवीय विलायक है कि नहीं है, देखिए ये अध्रुवीय विलायक है। ओके, क्या बोला है, निम्न ताप यानी 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। तो कौन सा बनता है, आर्थो और पैरा। कौन सा बनता है, आर्थो और पैरा। याद करिए अभी करवाया था, तो कौन सा हो जाएगा इसका, आर्थो और पैरा। आर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल दोनों है ये। अच्छा ये 1 और 1 तथा 2 दोनों, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25 की 24 ऐसे कुछ था, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, फिनॉल से ये क्या है, फिनॉल से क्या है, हाइड्रोक्विनोन है। कौन सा है ये, हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन। ये क्या है, हाइड्रोक्विनोन। तो बताना है में यक्स है, मतलब यक्स पूछ रहा कि यक्स क्या है, वायु है कि पोटेशियम पर मैग्नेट है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके साथ में, कि ये क्या है, पोटेशियम पर सल्फेट है। ये क्या है आपका K2CH2O8, पोटेशियम पर सल्फेट की आपका K2SO5 है। तो देखिए इधर ये महत्वपूर्ण रिएक्शन भी है। देखिए आप फिनॉल को लीजिए, फिनॉल से क्या बनाना हमको, फिनॉल से क्या बनाना है, हाइड्रोक्विनोन। क्या बनाना है, हाइड्रोक्विनोन। ये हाइड्रोक्विनोन, ये तो यक्स जो है, यक्स यहाँ क्या किससे अपक्रिया किया होगा, तो याद रखिए K2H2O8 से। K2H2O8 का क्या नाम है, पोटेशियम पर सल्फेट, K2H2O8। और याद रखिए किसकी उपस्थिति में होता है, क्षार की उपस्थिति में। क्षार क्या है, OH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए इससे क्या बन गया अपना, ये क्या है, हाइड्रोक्विनोन। ये क्या है अपना, हाइड्रोक्विनोन है। ये क्या अपना, फिनॉल है। तो अगर फिनॉल से हाइड्रोक्विनोन भी बनाने को आ जाए तो ऐसे बना देंगे। ये इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया का नाम है इल्प्स अभिक्रिया। इल्प्स अभिक्रिया याद रखिएगा, ये कौन सी अभिक्रिया है, इल्प्स अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर आएगी इसकी भाषा बनाओगे तो आप अपने से भाषा बनाइए। क्या लिखेंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया K2H2O8 क्या है, पोटेशियम पर सल्फेट। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया पोटेशियम पर सल्फेट से किस क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, तो हाइड्रोक्विनोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इल्प्स अभिक्रिया कहते हैं। आप अपने से बनाइएगा भाषा, ठीक है। तो यक्स क्या आ गया, K2H2O8। अब देखिए क्या बोला है, फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर बनेगा। तो क्या बनेगा, याद करिए,
याद करिए पिछला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में करवाए थे ये वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हुए थे। जिंक से कराइए, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर, और इधर से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। याद करिए ये करवाया गया तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। तो फिनॉल को तब तक जिंक चून पर प्रभावित करने पर बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। बेंजीन कहाँ है, बेंजीन। ये क्वेश्चन नंबर ए को ऑप्शन नंबर ए नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राइमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। सबसे पहले राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए फिनॉल लीजिए, ये फिनॉल ले लिए, इसकी अभिक्रिया किससे कराए, क्लोरोफॉर्म, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, KOH, क्षार की उपस्थिति में। तो इधर से क्या बनेगा, देखिए इधर से क्या बनेगा, ये तो पहले भी अभिक्रिया कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हुए थे, क्वेश्चन हुए थे जो फिनॉल से अभिक्रिया थी, तो इसमें तो ये राइमर टीमैन भी हो गई थी, जाकर उधर भी देख लीजिएगा। तो देखिए इधर से क्या होगा, CHO आ जाएगा इधर, तो ये क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। तो क्या बनाता है ये, सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाता, देखिए क्रियात्मक समूह ये है, ये टेबल में सबसे ऊपर आता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाता, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और क्या हो सकता था, 2 की जगह ऑर्थो भी हो सकता था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो याद रखिएगा, कई सारे इसके नाम है IUPAC में, और ये समान नाम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से अधिक अम्लीय है, पानी कि फिनॉल कि अल्कोहल कि ईथर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए अम्लीयता का क्रम डाल लीजिए, अम्लीयता का क्रम। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, सबसे पहले होता है सल्फोनिक अम्ल। कौन सा होता है, सल्फोनिक अम्ल सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर उसके बाद होता है फिनॉल, फिर उसके बाद कौन होता है, फिनॉल से कम कौन होता है, फिनॉल से कम होता है पानी से कम कौन होता है, पानी से कम होता है अल्कोहल से कम कौन होता है, अल्कोहल से कम होता है आपका अमोनिया से कम कौन होता है, CH4। तो ये अम्लीयता क्रम है। सबसे ज्यादा अम्लीय होता है सल्फोनिक, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद फिनॉल, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद मीथेन। तो याद रखिएगा। तो क्या देखिए ऑप्शन में क्या है, H2O, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर तो नहीं हो सकता। ईथर क्या है, क्षार है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, अनुनाद होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्या, अल्कोहल ये है, पानी ये है, ज्यादा पानी है, अल्कोहल कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब पानी और फिनॉल से कम होता अम्लीय, तो पानी भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिनॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, फिनॉल सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण द्वारा अधिक समय तक नाइट्रीकरण करने पर प्राप्त होती है। नाइट्रीकरण कौन सी अभिक्रिया है, देखिए आप फिनॉल लिए, फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा दिए, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से। तो क्या मिल जाता है, पिक्रिक अम्ल। सभी जगह क्या आ जाएगा, NO2। ये कितनी बार रिएक्शन कर चुके, बहुत बार आ चुकी है रिएक्शन। देखिए यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2। ये पिक्रिक अम्ल हो गया। कौन सा है, पिक्रिक अम्ल। और इसकी मान लीजिए IUPAC नाम पूछ ले तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाता 2, 4, 6 ट्राई, 3 बार आता ट्राई। क्या है, नाइट्रो
और पूरा क्या है फिनॉल, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या पूछा है कि क्या बनता है पिक्रिक अम्ल, क्या प्राप्त होता है आपको पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन पिक्रिक अम्ल है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की मेटा हाइड्रोक्स नाइट्रो बेंजोइक अम्ल की 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल। तो क्या है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल क्या है देखिए आईपीएसी नाम क्या लिखा है पिक्रिक अम्ल का आईपीएसी नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने फिनॉल के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन से जितने टॉपिक थे सब ले आए हैं। आज फिनॉल के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, कृपया आप करिए। और कुछ चाहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।